एक समय था जब बॉलीवुड में डॉन्स का बोलबाला था। कब कौन सी फिल्म करनी है, फिल्म में कौन हीरो होगा, कौन हीरोइन होगी, बड़े से बड़ी चीज से लेकर के छोटे से छोटी चीज के लिए मुंबई के डॉन की हामी ली जाती थी। लेकिन खैर, वो एक समय था और समय की सबसे अच्छी बात यह होती है कि वो बीत जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फिर लौट कर नहीं आता। शायद मुंबई की बॉलीवुड दुनिया में भी अब ऐसा ही हो रहा है। बॉलीवुड में भी अब अंडरवर्ल्ड का जो हॉरर है, जो खौफ था, वो लौट आया है। पहले सिद्धू मूसेवाला का मारा जाना, सलमान पर हमला होना और अब बाबा सिद्दीकी की हत्या होना इस सवाल को और भी ज्यादा जायज कर देता है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद। नब्बे के दौर में मुंबई की इमेज सपनों की नगरी के तौर पर हुआ करती थी, लेकिन मुंबई की इस इमेज पर कालिक पोतने का काम अंडरवर्ल्ड ने किया था। दहशत खौफ का वो ऐसा राज था कि मीलों दूर रहने वाले भी मुंबई जाने से डरते थे और दहशत के इस चैप्टर की शुरुआत 70 के दशक से हो गई थी। तब एक शख्स ऐसा था जिसके नाम से बड़े बड़े माफिया कांपते थे। उसने ना कभी बंदूक उठाई, ना कभी गोली चलाई, ना ही कभी भी कोई कत्ल किया, लेकिन मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बन गया। उस शख्स का नाम था सुल्तान मिर्जा उर्फ हाजी मस्तान। एक दौर ऐसा आया जब हाजी मस्तान का बॉलीवुड में सिक्का चलने लगा। फिल्मी सितारे उसके इशारों पर नाचने लगे। 94 में हाजी मस्तान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हाजी मस्तान की मौत के बाद उसका चेला दाऊद इब्राहिम मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने लगा। दाऊद इब्राहिम भी एक्टिव हो रहा था। वैसे तो दाऊद इब्राहिम के अपराध का काला चिट्ठा 70 के दशक से ही शुरू हो गया था, लेकिन मुंबई ने 93 में दाऊद और उसके गुर्गों के आतंक का सबसे खौफनाक चेहरा देखा था। 12 मार्च 1993 को दोपहर 1:30 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 29वीं मंजिल इमारत धमाके से थर्रा उठी। लोग संभल पाते इससे पहले 45 मिनट बाद मुंबई में एक और धमाका हो गया। इसके बाद ब्लास्ट का सिलसिला शुरू हो गया था। 2 घंटे में कुल 12 धमाके से मुंबई कांप रहा था। यह धमाका मुंबई के शिवसेना भवन, एयर इंडिया बिल्डिंग, प्लाजा सिनेमा, एयरपोर्ट जैसे भीड़ भाड़ वाले एरियाज में हो रही थी। इन सीरियल ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए थे और 713 लोग घायल हुए थे। तब पहली बार देश में आतंकी वारदात के दौरान आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। इन हमलों में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ था। ब्लास्ट की साजिश टाइगर मेनन ने रची थी। हालांकि आज तक इन दोनों को पकड़ा नहीं गया है। 93 में मुंबई ब्लास्ट से पहले दाऊद इब्राहिम दुबई में रह करके मुंबई में काले कारोबार पर नजर रखता था। फिल्मी दुनिया में भी दाऊद की पैठ हो चुकी थी। दाऊद फिलहाल पाकिस्तान के कराची में रहता है और वहीं से वो अपना गैंग चला रहा है। और हद तब हुई थी जब गुलशन कुमार की हत्या हो गई थी। दाऊद के गुर्गे गुलशन कुमार को कुल 16 गोली उन्होंने मारी थी और इस घटना ने एक बार फिर से मुंबई में अंडरवर्ल्ड के खौफ को उजागर कर दिया था। बेहद हाई प्रोफाइल केस होने के कारण इसकी जो जांच है वो काफी रफ्तार से हुई। चश्मदीदों ने हमलावरों का हुलिया बताया, तैयार किया एक स्केच और 2 दिन के भीतर ही क्राइम ब्रांच ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सभी अबू सलेम गुट से जुड़े हुए थे। पूछताछ में सभी ने दुबई में बैठक की बात को कबूली थी। दरअसल गुलशन कुमार को लंबे वक्त से धमकियां मिल रही थी। अंडरवर्ल्ड से 10 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही थी। हालांकि गुलशन कुमार की हत्या के बाद मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ने का फैसला कर लिया था। अपराधियों के खात्मे के लिए मकोका जैसा कानून बना दिया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी आईबी, रॉ, सीबीआई का लोकल पुलिस के साथ तालमेल बढ़ गया। एनकाउंटर शुरू हो गए, जिसके बाद अंडरवर्ल्ड का पूरा नाश तय कर दिया गया था। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या ने एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड की दस्तक का एहसास करा दिया है। जैसे लॉरेंस बिश्नोई शुरुआत से ऐसा लग रहा है जैसे वो मुंबई में बॉलीवुड के सितारों पर, बड़े बड़े नामी गिनामी हाई प्रोफाइल्स के ऊपर अपनी नजर बनाए रख रहा है और जैसे जैसे उसे सही लग रहा है वो अपना दबदबा और बढ़ाने के लिए और कायम करने के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहा है। शुरुआत हुई थी सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या से। उसके बाद सलमान खान को धमकी मिली, उसके घर पर फायरिंग हुई और अब बाबा सिद्दीकी का यूं सरेआम गोली मारकर उनकी हत्या कर देना इस बात को और पुख्ता करता है कि शायद फिर से मुंबई के बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का राज होने वाला है। शायद फिर से लॉरेंस बिश्नोई जैसा एक और डॉन बॉलीवुड को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश कर रहा है।
वही अब इस पूरे मामले पे जो भी अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.